गांव धर्मपुर की सीमा पर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। लोगों का मानना था कि वहां रात को किसी आत्मा का वास है। बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले एक औरत उस पेड़ से लटककर आत्महत्या कर चुकी थी और तब से उस पेड़ के नीचे कोई रात नहीं गुजारता। पर रोहित को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह शहर से अपने दादी के गांव छुट्टियों में आया था और इन सबको वह अंधविश्वास मानता था। उसने अपने दोस्तों के सामने शेखी बघारी, मैं उस पेड़ के नीचे पूरी रात बैठ सकता हूँ। कुछ नहीं होता, दोस्तों ने चुनौती दे दी, अगर तू सच में हिम्मती है, तो आज रात उस पेड़ के नीचे बैठकर दिखा। रोहित ने हाँ कर दी। रात के ठीक 11 बजे, रोहित एक टॉर्च, पानी की बोतल और मोबाइल लेकर पेड़ के नीचे पहुंचा। पहले तो सब सामान्य था, ठंडी हवा, झींगुरों की आवाज और दूर कुत्तों के भौंकने की हल्की गूंज। पर जैसे जैसे घड़ी 12 के करीब पहुंची, माहौल बदलने लगा। पेड़ की शाखाएं बिना हवा के ही हिलने लगीं। रोहित ने सोचा शायद हवा होगी, पर पत्तों की सरसराहट कुछ अलग ही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक उसके मोबाइल की लाइट बंद हो गई। उसने टॉर्च जलाई, पर वह भी बुझ गई। अब वह पूरी तरह अंधेरे में था। तभी उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी, चक, जैसे कोई भारी साड़ी पहनकर चल रहा हो। कौन है? रोहित ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं मिला, पर अब उसे साफ दिखा, सामने एक धुंधली सी औरत की आकृति, लंबे बाल, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, हवा में तैरती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। रोहित की चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन वह पूरी तरह सुन्न हो चुका था। औरत की आंखें खून जैसी लाल थीं, और वह बिना कुछ बोले रोहित के बहुत पास आ गई। तू क्यों आया है मेरे पैर के नीचे? एक गूंजती हुई आवाज गूंजी। रोहित कुछ बोल नहीं सका। तू भी अब यही रहेगा, हमेशा के लिए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि रोहित बेहोश उस पेड़ के नीचे पड़ा है, आंखें खुली हुई और चेहरा डर से सख्त हो गया था। डॉक्टर ने बताया उसे गहरा सदमा पहुंचा है, वह बोल नहीं पा रहा था। उस दिन के बाद से कोई भी उस पेड़ के पास नहीं गया। पर गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर किसी को सफेद साड़ी वाली औरत दिखे, तो आंखें बंद कर लो, वरना उसकी परछाई तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगी।